यहाँ पर देखो मैरिज प्रपोजल मतलब शादी का रिश्ता आया है। और देखो अगर लड़कों के पास या लड़के के पास शादी का रिश्ता आता है तो वो क्या करते हैं, पहले चौंक जाते हैं भाई, सच में चौंक जाते हैं। और यहाँ पे क्या लिखा है, ऑन टॉप चेकअप, चेकअप को तुम्हें पढ़ना है चौंकना। इसलिए अगर तुम्हारे पास शादी का प्रपोजल आता है तो तुम चौंक जाओगे। क्यों, मज़ा आया ट्रिक पढ़ के। सो हेलो गाइस, कैसे हो? आई होप अच्छे होगे। सो देखो हमारा बोर्ड एग्जाम बहुत ही पास है और मैं श्योर हूँ तुम लोग बोर्ड एग्जाम की तैयारी बहुत ही अच्छे से कर रही होगे। लेकिन 3 दिन पहले मैंने एक वीडियो डाला था एंड बिलीव मी उस वीडियो के कमेंट के अंदर मुझे एक कमेंट कॉमन लगा। और वो कमेंट पता है क्या था? भाई मेरा इंग्लिश बहुत ज्यादा कमजोर है, प्लीज कुछ करो। और तुम्हें क्या लगता है, तुम मुझसे कोई रिक्वेस्ट करो और मैं उसे पूरी ना करूँ, ऐसा हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। इसलिए आ चुकी है एक इंग्लिश की वीडियो। और वैसे ये वीडियो स्पेशली 12th वालों बच्चों के लिए, लेकिन अगर इस वीडियो को 10th वाले भी देखते हैं तो मैं श्योर हूँ वो भी कुछ सीख के जाएंगे। तो देखो क्या होगा अगर मैं तुम्हें बोलूंगा तुमने साल भर इंग्लिश की बुक को छुआ भी नहीं है, 12th की इंग्लिश की बात कर रहा हूँ। हाँ, तुमने साल भर इंग्लिश की बुक को छुआ भी नहीं है और बुक ना छूने के बावजूद भी अगर तुम ये वीडियो देख लेते हो तो तुम्हारे इंग्लिश के एग्जाम में 12 या 13 नंबर कंफर्म है। उस नंबर को एग्जामिनर के पापा भी नहीं काट सकते। ठीक है, और वो कैसे, समझो। तो देखो 12th इंग्लिश का जो एग्जाम होता है उसमें एक टॉपिक आता है और वो टॉपिक होता है मैच द फॉलोइंग, जहाँ पे तुम्हें 5 चैप्टर का नाम दिया होगा और उन चैप्टर के राइटर का नाम उल्टा सीधा करके दिया होगा और तुम्हें यहाँ पर बताना है किस चैप्टर को किसने लिखा है। अगर नहीं समझे तो देखो मैं फोटो लगा देता हूँ, इससे तुम समझ जाओगे कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। और अब तुम समझ चुके हो मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ, तो सुनो। इस टाइप के क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में 2 पूछे जाते हैं और एक क्वेश्चन होता है 5 नंबर का, मतलब 2 क्वेश्चन हो गए 10 नंबर के। और अब तुम सोच रहे हो भाई मेरा इंग्लिश बहुत कमजोर है, राइटर के नाम याद ही नहीं होते, तो घबराओ मत। इस वीडियो को देखने के बाद तुम्हें राइटर का नाम 100% यहाँ जाके बैठेगा, क्योंकि आज की वीडियो में मैं तुम्हें बताने वाला हूँ राइटर का नाम कैसे याद करे, उसके लिए ट्रिक। एंड बिलीव मी ये ट्रिक को देखने के बाद तुम्हें दूसरी ट्रिक देखने की कोई जरूरत नहीं है। और देखो इंग्लिश की बुक में टोटल 21 चैप्टर है, मतलब 21 राइटर के नाम। और अगर तुम्हें ज्यादा लगता है तो बस ये वीडियो देखो, उसके बाद तुम भी बोलोगे भाई 21 चैप्टर ये बस, ये तो भाई मेरे दिमाग में बैठा हुआ है। और अगर तुम सारे चैप्टर और सारे राइटर का नाम याद कर लेते हो तो ये तुम्हें ऑब्जेक्टिव में भी हेल्प करेगा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में ये पूछता है कि किस स्टोरी को किस राइटर ने लिखा है। तो चलो छोटी सी वीडियो होने वाली है, इसे पूरा देखना। और 10th वाले अगर तुम भी चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए हिंदी का ट्रिक लाऊं तो कमेंट करो फटाफट। आ जाओ, मैं तुम्हें लेके चलता हूँ कॉपी पर और मैं तुम्हें समझाता हूँ ट्रिक। सो देखो अब हम स्टार्ट करने वाले हैं 12th इंग्लिश के राइटर नेम का ट्रिक। तुम्हें दिख रहा है ना अच्छे से? हाँ दिख रहा है। सो देखो सबसे पहले मैं तुम्हें बता दूं चैप्टर कौन कौन से हैं और उनका राइटर का नाम क्या है। पहले मैं तुम्हें बताता हूं, क्योंकि कुछ ऐसे बच्चे भी होंगे जिन्होंने साल भर किताब का छुआ भी नहीं होगा, अब क्या ही कह सकते हैं। ठीक है, तो देखो 12th के इंग्लिश बुक को 2 सेक्शन में भागा है, मतलब 2 सेक्शन में बांटा गया है। फर्स्ट है प्रोज एंड सेकंड है पोएम। तो पहले मैं प्रोज का दिखाता हूँ। प्रोज में फर्स्ट चैप्टर है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, जिसका राइटर है महात्मा गांधी। दूसरा है भारत इज माई होम, जिसके राइटर है डॉक्टर जाकिर हुसैन। थर्ड है पिंच ऑफ स्नैप, जिसके राइटर है मनोहर मालगोंकर। चौथे है मतलब फोर्थ है आई हैव अ ड्रीम, इसके राइटर है मार्टिन लूथर किंग जूनियर। फिफ्थ है आइडियाज दैट हेल्प मैनकाइंड और इसके राइटर है बर्नार्ड रसल। सिक्स्थ है द आर्टिस्ट, इसके राइटर है सीगन नायो। एंड 7 है द चाइल्ड इज बॉर्न, जिसके राइटर है जर्मन ग्रीर। 8 है हाउ फ्री इज द प्रेस, इसके राइटर है डोरोथी एल स्लेयर्स। 9th है द आर्टिस्ट, इसका राइटर है H.E. बीड्स। 10th है इंडियन थ्रू ट्रेवलर आई, इसकी राइटर है पियर एस बक्स। एंड 11th है द मैरिज प्रपोजल, जिसका राइटर है ऑन टॉप चेकअप। ये था प्रोज का चैप्टर और उनके राइटर के नेम। और मैं तुम्हें पोएम का बता देता हूँ, उसके बाद मैं तुम्हें बताता हूँ ट्रिक जो तुम अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं भूलोगे। ओके, पोएम फर्स्ट चैप्टर आता है सूटेस्ट लव आई डू नॉट गो होता है, जिसके राइटर है जॉन डन। सेकंड है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, जिसके राइटर है वॉल्ट विटमैन। थर्ड है द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, जिसके राइटर है W.H. ऑर्डन। और फोर्थ है टू ऑटम, जिसका राइटर है जॉन कीट्स। फिफ्थ है एन एपिटाफ, जिसका राइटर है वॉल्टर डिलामेर। सिक्स्थ है द सोल्जर, जिसका राइटर है रूपर्ट ब्रूक। सेवन्थ है मैकेवेटी द मिस्ट्री कैट, जिसका राइटर है T.S. इलियट। 8 है फायर हिम, जिसका राइटर है K.K.N. दारूवाला, ठीक है। 9th है स्नेक, जिसका राइटर है D.H. लॉरेंस। 10th है माई ग्रैंड मदर हाउस, जिसकी राइटर है कमला दास। ओके, तो मैंने ये तुम्हें बता दिया इंग्लिश में कौन कौन से चैप्टर है एंड उनके राइटर के नाम। अब हम स्टार्ट करते हैं ट्रिक से। ओके, तो सब स्टार्ट कर।
तो मतलब सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हम पुरुष का ट्रिक। और देखो ट्रिक स्टार्ट करने से पहले मैं तुम्हें बता दूं, इस ट्रिक का हमारे जीवन से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि भाई ट्रिक है, मतलब तुम ट्रिक कैसे बना सकते हो बस याद होना चाहिए। ओके, तो बाद में हंसना मत कमेंट में यार। ओके, सो देखो फर्स्ट चैप्टर का ट्रिक है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। अब देखो जब भी इंडिया का बात करते हैं हमारे मन में सबसे पहला इंसान का नाम क्या आता है? क्या आता है? मोदी जी? नहीं यार, वो तो नए, लेकिन पुराना सोचो। पुराने में सबसे नाम आता है महात्मा गांधी का। तो इससे तुम ट्रिक बना लेना, इंडिया सिविलाइजेशन एंड कल्चर के राइटर है महात्मा गांधी। ओके, सेकेंड चैप्टर है भारत इज़ माई होम। अब देखो मैं यूज़ कर लेता हूँ पेन में। देखो यहाँ पर आ रहा है होम। अगर मैं तुमसे पूछूंगा तुम्हारा होम कैसा है, अब भाई देखो वो बड़ा है छोटा उससे मतलब नहीं है, लेकिन तुम्हारे लिए तुम्हारा होम मतलब घर हसीन होगा, इसलिए डॉक्टर जाकिर हुसैन, यहाँ पर हुसैन को तुम हसीन पढ़ना। भारत इज़ माई होम का राइटर है डॉक्टर जाकिर हुसैन, समझ गए? हुसैन को हसीन पढ़ना है। कोई तुमसे पूछेगा भाई तेरा घर कैसा है, तुम बोलना अरे भाई वो तो बहुत हसीन है, समझ रहे हो ना? और यहाँ पर तीसरा चैप्टर आता है अ पिंच ऑफ स्नफ, जिसका राइटर है मनोहर मालगांवकर। अब ये थोड़ा फनी होने वाला है। देखो अ पिंच ऑफ स्नफ, स्नफ को मतलब कोई सूंघनी बोलते हैं, जिससे हम दारू वाला नहीं, सॉरी, हम मतलब अपनी भाषा में गांजा वांजा बोल सकते हैं। वैसे ही होता नहीं है, लेकिन खैनी भी हो सकता है, लेकिन हम इसे गांजा बोलेंगे। और देखो हम लड़के लोग क्या बोलते हैं, मतलब बहुत लोग बोलते हैं गांजा को क्या बोलते हैं, माल बोलते हैं ना, कि भाई माल लेके आया है क्या, तो मतलब तुम इससे। और देखो यहाँ पर है माल, इसे तुम समझ जाना अ पिंच ऑफ स्नफ के राइटर है मनोहर मालगांवकर। ठीक है भाई, मैं बस पढ़ाने के लिए बता रहा हूँ, मतलब समझाने के लिए बता रहा हूँ। स्नफ को तुम माल समझना, और यहाँ पर माल लिखा हुआ है, समझ रहे हो ना? और फोर्थ है आई हैव अ ड्रीम, जिसका राइटर है मार्टिन लूथर किंग जूनियर। अब देखो यहाँ पर लिखा है ड्रीम, तुम्हारा ड्रीम क्या है? भाई मेरा ड्रीम है राजा बनना, और यहाँ पर क्या है? राजा। इससे तुम याद रख सकते हो, जिसमें ड्रीम आता है उसमें राजा है। तुम्हारा ड्रीम क्या है? राजा। इसे तुम याद रखना। आई हैव अ ड्रीम का राइटर कौन है? मार्टिन लूथर किंग जूनियर। मस्त ट्रिक है ना भाई, अच्छा ट्रिक ही देता हूँ। फिफ्थ है आइडियाज दैट हेल्प मैनकाइंड। ओके, अब देखो ये थोड़ा मुश्किल है, लेकिन मेरे पास ट्रिक है। देखो यहाँ पर है हेल्प, यहाँ पर हेल्प है। अगर तुम्हारी कोई हेल्प करेगा कुछ बताने के लिए, तो तुम इसे गिफ्ट में क्या दोगे? भाई मैं तो उसे रसगुल्ला दूंगा। तो ये रहा रसगुल्ला, रसल को तुम रसगुल्ला पढ़ना। और भाई इसे तुम समझ लेना, हेल्प मतलब रसगुल्ला, इसे तुम याद रखना। आइडियाज दैट हेल्प मैनकाइंड का राइटर है बर्नेट रसगुल्ला। ठीक है रसल को रसगुल्ला पढ़ लेना, कुछ नहीं होता। सिक्स चैप्टर है द आर्टिस्ट। द आर्टिस्ट, आर्टिस्ट क्या होता है? ड्राइंग बनाता है, पोर्ट्रेट बनाता है, मतलब आर्टिस्ट बहुत तरीके के होते हैं, मैं भी आर्टिस्ट हूँ। और इसके राइटर है सीगा नाओया, कुछ भाई अजीब है। तो आर्टिस्ट तुम्हें समझना है, नाओया को तुम्हें पढ़ना है नाव। आर्टिस्ट क्या बनाता है? नाव बनाता है, नौका बनाता है। ये मस्त ट्रिक है, ठीक है? इसलिए द आर्टिस्ट का राइटर है सीगा नाओया, ये तुम्हें याद रहेगा। और 7 चैप्टर का है अ चाइल्ड इज़ बॉर्न। ओके, सो इसका ट्रिक होगा, देखो इसके राइटर है फीमेल है जर्मन ग्रीगर। ओके, कोई तुमसे पूछेगा भाई बच्चा पैदा हुआ, वो बोलेगा कहाँ पर? भाई जर्मनी में हुआ है यार, तो जर्मन को तुम जर्मनी बोल सकते हो, ये चलेगा। ओके, तो इसका ट्रिक मैंने बता दिया, मुझे खुद हंसी आ रही है, लेकिन कोई बात नहीं, ट्रिक है तो सब कुछ अच्छा होना चाहिए। ओके, तुम समझ चुके हो। द चाइल्ड बॉर्न की राइटर है जर्मन ग्रीगर। हाँ, एंड 8 है हाउ फ्री इज़ द प्रेस। ओके, और इसकी राइटर है डोरोथी एल सीएस। और इसका ट्रिक होने वाला है, देखो यहाँ पर लिखा है फ्री। और भाई देखो आजकल पता है गली गली में हमें फ्री में क्या मिलते हैं? शायर। भाई मुझे पता तुम में से बहुत लोग शायर हो गए, मतलब तुम जब पढ़ाई करते हो तो चैट में बहुत सारे लोग शायर लिखते रहते हैं, और वो लोग क्या है? फ्री का शायर है। इससे तुम समझना फ्री में क्या मिलता है, स्लेयर्स को तुम शायर पढ़ लेना, ठीक है? शायर। आई होप तुम्हें समझ में आ रहा होगा। एंड 9th है द अर्थ की राइटर है HE बीट्स। देखो यहाँ पर बीट्स को तुम्हें पता है क्या पढ़ना है? बैठना, मतलब तुम अभी कहाँ बैठे हो? भाई मैं अपने कुर्सी पे बैठा हूँ। अबे वो नहीं यार, तुम दुनिया में बैठे हो ना, दुनिया को क्या कहते हैं? अर्थ। मतलब द अर्थ के राइटर है HE बीट्स, समझ रहे हो? HE बीट्स, बढ़िया, ये हो गया। चैप्टर नंबर 10 है इंडिया थ्रू अ ट्रेवलर्स आइज। इसके राइटर है पियर एस बर्ग्स। सो देखो चैप्टर में है इंडिया, और अगर तुम्हें नहीं पता मैं तो बता दूं, यहाँ पर पियर का मतलब मोती होता है, मोती। ओके, तो तुम्हें याद रखना है हमारा इंडिया कितना सुंदर है, तो तुम बोलना भाई हमारा इंडिया मोती से ज़्यादा सुंदर है। मस्त मस्त ट्रिक है भाई। इंडिया
पियर, ये याद रखना कि पियर को हिंदी में मोती बोलते हैं, तो तुम समझ जाओगे। इंडिया थ्रू ट्रैवलर आज की राइटर कौन है? पियर एस बक्स। एंड लास्ट चैप्टर है प्रो सेक्शन में मैरिज प्रपोजल। यहाँ पर देखो मैरिज प्रपोजल मतलब शादी का रिश्ता आया है, और देखो अगर लड़कों के पास या लड़के के पास शादी का रिश्ता आता है तो वो क्या करते हैं, पहले चौंक जाते हैं भाई, सच में चौंक जाते हैं। और यहाँ पर क्या लिखा है? ऑन टॉप चेकअप, चेकअप को तुम्हें पढ़ना है चौंकना। इसलिए अगर तुम्हारे पास शादी का प्रपोजल आता है तो तुम चौंक जाओगे। क्यों? मज़ा आया ट्रिक पढ़ के? भाई मुझे पता है मज़ा आया होगा यार, इसलिए लाइक करो, और अगर नए बंदे हो तो सब्सक्राइब करो। तो अब बारी है पोएम सेक्शन की। ओके, अब पोएम में बहुत कमाल कमाल के टिक्स है जो कि भाई जिसे सुनकर तुम पागल होने वाले हो, मतलब तुम पागल नहीं होगे, तुम्हारा दिमाग पागल हो जाएगा कि भाई क्या सीखा है तू। ओके, तो इसमें फर्स्ट चैप्टर आता है शूटर्स लव आई डू नॉट गो। इसका राइटर कौन है? जॉन डन। लेकिन हम याद कैसे रखने वाले? तो देखो आज के टाइम में शूटर्स लव आई डोंट गो मतलब अगर तुम किसी से प्यार करते हो, अगर वो लेकिन मतलब अगर तुम किसी से लव करते हो और अगर वो तुम्हें जाने नहीं देगा, इसका मतलब पता है क्या है? वो है डॉन, और इसके नाम में क्या लगा है? डॉन। समझ रहे हो? ठीक है, इसलिए इसका राइटर हो, इसका ट्रिक हो जाएगा शूटर्स लव आई डो नॉट गो का राइटर है जॉन डॉन। मतलब तुम बोल सकते हो ऐसा, ठीक है। सेकंड चैप्टर है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। ओके, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। अब देखो सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ का मतलब है मैं खुद ही गाना गा रहा हूँ। खुद गाना कौन गाता है भाई? जानवर गाना गाता है? नहीं यार, इंसान गाना गाता है। और इसके राइटर का नाम क्या है? वॉल्ट विटमैन। लास्ट में आ रहा है मैन, इसे तुम समझ जाना। गाना कौन गाता है? मैन गाता है, इंसान गाता है, आदमी गाता है। ओके, ये अच्छा ट्रिक है। ओके, सो थर्ड चैप्टर है नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट। और इसमें देखो फास्ट लगा हुआ है। फास्ट हमारे मतलब जीवन में फास्ट क्या उड़ता है, मतलब आज के टाइम में फास्ट क्या उड़ रहा है भाई? पता है एरोप्लेन जो होता है ना वो बहुत फास्ट उड़ता है। बस WH ऑर्डन है, ऑर्डन को तुम्हें पढ़ना है। ऑर्डन जाए तेल लेने, यहाँ पर हम पढ़ेंगे ऑर्डन को एरोप्लेन। समझ रहे हो? मतलब भाई तुम्हें 10 नंबर से मतलब है कि मतलब साइंस वाली बातों से मतलब है? ऑफकोर्स 10 नंबर से मतलब है, तो कुछ भी पढ़ लो भाई, बस याद होना चाहिए कैसे भी करके। इसलिए फास्ट का मतलब एरोप्लेन, समझ गए। और फोर्थ है टू ऑटम। ऑटम देखो ऑटम एक सीज़न होता है, तुम्हें पता होगा, और वो कौन सा सीज़न है जिसमें हम पतंग उड़ाते हैं? भाई ऑटम का सीज़न है। और यहाँ पे राइटर का नाम क्या है? जॉन कीट्स। यहाँ पे किट्स जाए भाड़ में, किट्स को तुम्हें पढ़ना है काइट। क्या काइट मतलब पतंग होता है। और ऑटम के सीजन हम क्या उड़ाते हैं भाई? पतंग उड़ाते हैं यार हम। तो एक और ट्रिक हो गया। और फिफ्थ चैप्टर है, मतलब फिफ्थ चैप्टर है एन एपिताप, और इसके राइटर है वॉल्टर डिलामार। और इसका ट्रिक और फनी है। एपिताप को तुम पढ़ सकते हो थापड़। थापड़ मतलब बोलते हैं ना हमारी भाषा में, तो उसको एक थापड़ मार दिया ना यहीं गिर जाएगा। और अगर तुमको कोई बोलेगा तो उसको मैं थापड़ मारूंगा, तो तुम क्या बोलोगे? वॉल्टर ढेला मार, DALA ढेला मार को तुम बोल सकते हो वॉल्टर ढेला मार। अगर तुमको ये बोलता है भाई मैं तुमको थापड़ मारूंगा, तो तुम बोलना अच्छा ढेला मार, ढेला मार। ठीक है, अच्छा ट्रिक है ना, अच्छा ट्रिक है। सिक्स चैप्टर का नाम है द सोल्जर। द सोल्जर। अब देखो इसका राइटर का नाम है रूपर्ट ब्रूक, और ब्रूक को तुम अभी के लिए पढ़ो ब्रेक। ओके, ब्रेक का मतलब होता है तोड़ना, और जो सोल्जर लोग होते हैं वो क्या तोड़ने में एक्सपर्ट होते हैं? हड्डी तोड़ने में एक्सपर्ट होते हैं भाई। इसलिए सोल्जर से ब्रूक, ब्रूक मतलब तोड़ना। ठीक है। 7 चैप्टर आता है मैकेवेटी द मिस्टीरियस कैट। ओके, और इसके राइटर है TS इलियट। इलियट। और यहाँ पर देखो मिस्ट्री कैट मतलब रहस्य में बिल्ली, और यहाँ पर तुम्हें इलियट को पता है क्या पढ़ना है? इडियट। इडियट मतलब मिस्ट्री जो बिल्ली है वो क्या है? इडियट है। इडियट है, पागल बिल्ली है। ये जो मिस्ट्री बिल्ली है ना ये पागल है। अच्छा ट्रिक है भाई, याद रखना। इसलिए इसे तुम याद रखना। मैकेवेटी द मिस्ट्री कैट की राइटर कौन है? TS इडियट। ठीक है भाई, समझने के लिए अच्छा है। एंड 8 है फायर हेम। इसका राइटर है KKN दारू वाला। ओके, तो देखो तुम्हें पता होगा जो दारू होता है वो पेट्रोल की तरह काम करता है, मतलब दारू में भी आग जल्दी पकड़ लेता है। इसलिए तुम्हें याद रखना है भाई। मेरे गांव में पता है एक दिन दारू बेचने वाला आया था और उसके घर में आग लग गया। दारू वाला तुम्हें याद रखना है आग। अच्छा ट्रिक है, बेस्ट ट्रिक है ये वाला। एंड 9 चैप्टर है स्नेक, और इसके राइटर है DS लॉरेंस। ओके, ये थोड़ा फनी होने वाला है। तो देखो तुमने लॉरेंस बिश्नोई का नाम तो सुना होगा भाई, सुना होगा अगर तुम इंटरनेट पर रहते हो तो। और ये लॉरेंस बिश्नोई किसके पीछे पड़ा है भाई? सलमान खान के पीछे पड़ा है हाथ धो के। इसलिए अगर तुम्हें स्नेक कहीं पर दिखता है तो उसे मत मारना भाई, वरना वो तुम्हारे पीछे हाथ धो के पड़ जाएगा। इससे तुम समझ लेना स्नेक किसकी तरह पीछे पड़ जाता है? लॉरेंस बिश्नोई की तरह पीछे। ट्रिक हो तो ऐसा।
एंड लास्ट चैप्टर है माई ग्रैंड मदर हाउस, मतलब मेरी दादी माँ का घर। और देखो सबकी दादी माँ का घर में क्या मतलब, सबकी दादी माँ का घर कैसा होता है, कोमल होता है। कोमल मतलब कमल की तरह प्यारा होता है। और इसके राइटर का नाम क्या क्या बोलता हूँ यार मैं, और मतलब इसके राइटर का क्या नाम है, कमला दास। कमला जाए भाड़ में, कोमल पढ़ो, कोमल, ठीक है। बस ट्रिक याद रखने से मतलब है। और ये मैंने तुम्हें बता दिया पूरा ट्रिक। और मुझे पता है मैं थोड़ा उल्टा सीधा बोल रहा हूँ वीडियो में, मतलब मैं बोल नहीं पा रहा हूँ क्योंकि भाई मेरे पास एक्सपीरियंस की थोड़ी कमी है, लेकिन फिर भी मैंने अपना बेस्ट दिया। मैं श्योर हूँ तुम लोग समझ चुके हो, और तुम कितना समझे उसके लिए चलो अभी टेस्ट कर लेते हैं। मैं भी टेस्ट करता हूँ, ठीक है। मैं लाइन से नहीं पूछूंगा भाई, मतलब कहीं से उठा के पूछ लेता हूँ। ओके, हाउ फ्री द प्रेस के राइटर कौन है? फ्री का मतलब क्या होता है, शायर। इसकी राइटर होगी डोरोथी एल सेयर्स, बिल्कुल सही है। और आइडियाज दैट हेल्प मैनकाइंड, मतलब सॉरी, आई हैव अ ड्रीम, ड्रीम लगाए। ड्रीम कौन देखता है भाई, राजा सपना देखता है। मतलब इसके राइटर है जिसमें राजा लगा होगा भाई, एक ही में तो राजा लगा है, मार्टिन लूथर किंग जूनियर, शाबाश। चलो पोएम में देख लेते हैं। एन एपिथाट मतलब थापड़, कोई तो जो थापड़ मारेगा क्या करेगा भाई, मैं ढेला मार दूंगा उसे। ढेला मार, अच्छा है भाई, ढेला मार दिया तुमने। और फायर हिम भाई, आग है यहाँ पर। आग का राइटर कौन था भाई, पता है भाई, मेरे गांव में ना एक बार दारू बेचने वाला आया था, उसमें आग लग गया, मतलब के कैन दारू वाला। वाह, ट्रिक गाइस काम तो कर रहा है ट्रिक। ओके, बस तुम्हें एक बार और वीडियो को देख लेना, 2-3 बार वीडियो को देख लो, जिससे कि तुम्हारा जो ये जो ट्रिक है ना दिमाग में पूरा अच्छे से बैठ जाए। ओके, और लास्ट में यही बोलूँगा, अगर तुम्हें ट्रिक समझ में आया तो लाइक करना, और अगर तुम नए स्टूडेंट हो तो सब्सक्राइब करो, हमारी फैमिली में जुड़ो, जिससे कि हम भी जल्दी बहुत आगे बढ़े, ठीक है। और अगर तुम 10th के स्टूडेंट हो और अगर तुम चाहते हो कि भाई मैं भी तुम्हारे हिंदी के लिए इसी तरीके का ट्रिक लाऊं तो कमेंट करो। अगर कमेंट नहीं आएगा तो मैं ट्रिक नहीं लाने वाला, देख लो। और देखो ये तो सिर्फ इंग्लिश के 10 नंबर की बात थी, लेकिन अगर तुम चाहते हो कि पूरे इंग्लिश के ऊपर वीडियो बनाऊं और मैं तुम्हें पूरी इंग्लिश का ट्रिक बताऊं जिससे कि तुम इंग्लिश में आराम से 90% स्कोर कर सको, तो कमेंट करो भाई। मैं तुम जो कमेंट करोगे मैं उसके ऊपर वीडियो बना दूंगा, इसलिए कमेंट करो। कमेंट सेक्शन पूरा खाली है, जाओ उसे भर दो। ओके, बाय, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।